नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामला। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस .in। दोस्तों, आप में से जो लोग भी हरियाणा राज्य में प्राइवेट कर्मचारी के रूप में, मजदूर के रूप में काम करते हैं, आपके लिए हरियाणा सरकार की तरफ से महंगाई भत्ते का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जो कि हालांकि काफ़ी देर से जारी किया गया है, लेकिन इसके हिसाब से यानी कि महंगाई भत्ता बढ़ने के बाद आपका न्यूनतम वेतन बढ़ जाएगा। तो आपका न्यूनतम वेतन कितना बढ़ेगा, कब से बढ़ेगा और इसका लाभ किन किन कर्मचारियों को मिलेगा, आज हम उसकी जानकारी न केवल आपको देंगे बल्कि आपको ये भी बताएंगे कि अगर हरियाणा राज्य के अंदर अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी विभाग में काम करते हैं तो क्या जो भी बताऊंगा वही वाला न्यूनतम वेतन मिलेगा या फिर किसी अन्य न्यूनतम वेतन का प्रावधान है। तो इस पूरी जानकारी के लिए हमारे इस वीडियो पे अंत तक बने रहें। न केवल इसकी पूरी जानकारी दूंगा बल्कि नोटिफिकेशन का भी कॉपी दूंगा। तो आइए हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं। दोस्तों, अगर आप हरियाणा राज्य के अंदर प्राइवेट कर्मचारी के रूप में, मजदूर के रूप में किसी दुकान, होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा घर या किसी वाणिज्यिक संस्थान के साथ साथ हरियाणा सरकार के किसी सरकारी विभाग के अंदर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के रूप में, डेली वेजर के रूप में काम करते हैं, तो आपके न्यूनतम वेतन में 1 जनवरी 2023 से वृद्धि हो गई है। आपको बता दूं कि आपके लिए हरियाणा सरकार ने महंगाई भत्ते का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके हिसाब से आपके न्यूनतम वेतन में उसको ऐड करने के बाद न्यूनतम वेतन आपका बढ़ जाएगा। तो ये जो नोटिफिकेशन है काफ़ी देर से यानी कि पिछले महीने लास्ट वीक में जारी किया, हमारे पास आज ही नोटिफिकेशन आया है, वैसे ही जानकारी दूर रहा हूँ। लेकिन ये जो आपका न्यूनतम वेतन है वो 1 जनवरी 2023 से माना जाएगा। तो पीछे का आपको एरियर मिलेगा, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि अलग अलग कैटेगरी में आप काम करते हैं तो 1 जनवरी 2023 से आपका न्यूनतम वेतन क्या होगा। दोस्तों, जैसे हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे आपको हमारे ब्लॉग www.workervoice.in का ये वाला लिंक मिल जाएगा, जिसको क्लिक करते हैं हमारे इस वाले पोस्ट पे आ जाएंगे, जिसमें हमने इसके बारे में पूरी जानकारी दी है और साथ ही एक टेबल के माध्यम से आपको बताया है कि 1 जनवरी 2023 से आपको न्यूनतम वेतन कितना मिलेगा आपका महंगाई भत्ता ऐड होने के बाद। आपको बता दूँ कि अगर आप अनस्किल्ड में आते हैं तो एक दिन का आपका 405 रुपया 11 पैसा और मंथली 10,532 रुपया 84 पैसा। सेमी स्किल क्लास ए में आते हैं तो एक दिन का 425 रुपया 36 पैसा और मंथली 11,059 रुपया 44 पैसा। सेमी स्किल बी क्लास में एक दिन का 446 रुपया 63 पैसा और मंथली 11,612 रुपया 40 पैसा। स्किल क्लास ए में एक दिन का 468 रुपया 96 पैसा और मासिक 12,193 रुपया 3 पैसा। स्किल क्लास बी के अंदर आते हैं 492 रुपया 41 पैसा एक दिन का, 12,802 रुपया 69 पैसा मासिक। हाईली स्किल के अंदर आते हैं तो एक दिन का 570 रुपया 3 पैसा और मंथली होगा 13,442 रुपया। इसी प्रकार क्लर्क या जनरल स्टाफ हैं जो कि मैट्रिकुलेशन से नीचे जिनकी डिग्री है, उनको 425 रुपया 36 पैसा एक दिन का, 11,059 रुपया 44 पैसा मासिक। क्लर्कियल जनरल स्टाफ में ही मैट्रिकुलेशन है लेकिन ग्रेजुएट नहीं है तो एक दिन का 446 रुपया 63 पैसा और मासिक 11,612 रुपया 40 पैसा। इसी कैटेगरी यानी कि क्लर्कियल और जनरल स्टाफ के अंदर ही अगर आप ग्रेजुएट या उससे वैभव हैं आपकी डिग्री तो एक दिन का 468 रुपया 96 पैसा और मासिक 12,193 रुपया 3 पैसा। इसके अलावा क्लर्क और जनरल स्टाफ में ही स्टेनो या टाइपिस्ट का काम कर रहे हैं तो 446 रुपया 63 पैसा एक दिन का, 11,612 रुपया 40 पैसा मासिक। इसी कैटेगरी में जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर हैं तो एक दिन का 468 रुपया 96 पैसा और मासिक 12,193 रुपया 3 पैसा। इसी कैटेगरी में सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर हैं तो एक दिन का 492 रुपया 41 पैसा और मासिक 12,802 रुपया 69 पैसा। इसी कैटेगरी में पर्सनल असिस्टेंट हैं तो एक दिन का 570 रुपया 3 पैसा और मासिक 13,442 रुपया 82 पैसा। इसी कैटेगरी में प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में काम करें तो 542 रुपया 88 पैसा एक दिन का, 14,114 रुपया 97 पैसा मासिक होगा। डाटा एंट्री ऐप ऑपरेटर का 468 रुपया 96 पैसा एक दिन का, 12,193 रुपया 3 पैसा मासिक। ड्राइवर हैं, लाइट व्हीकल चलाते हैं तो 492 रुपया 41 पैसा एक दिन का और 12,802 रुपया मासिक। और ड्राइवर में ही हैवी व्हीकल चलाते हैं तो 570 रुपया 3 पैसा एक दिन का, 13,442 रुपया 82 पैसा मासिक। सिक्योरिटी गार्ड है विदाउट वेपन यानी कि बिना हथियार के, 425 रुपया 36 पैसा एक दिन का और मासिक 11,059 रुपया 44 पैसा। सिक्योरिटी गार्ड हैं विथ वेपन यानी कि हथियार के साथ आप ड्यूटी करते हैं तो 492 रुपया 41 पैसा एक दिन का और 12,802 रुपया 69 पैसा मासिक होगा।
और आपको बता दूं कि अगर नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो एक बार कमेंट्स करके बताइएगा, तो मैं इसके ऊपर यहाँ पे अपलोड कर दूंगा, अपडेट कर दूंगा, जिसको क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें कि आप आकर के यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया 1 जनवरी 2023 से आपके ऊपर ये लागू होगा, यानी कि आपको बढ़ा हुआ न्यूनतम वेतन मिलेगा। अगर इससे कम न्यूनतम वेतन आपको दिया जा रहा है तो आप अपने एरिया के लेबर कमिश्नर ऑफिस में लिखित शिकायत कर सकते हैं, और जब भी आप लिखित शिकायत करेंगे तो जितना आपको कम दिया जा रहा है उसके 10 गुने हर्जाने की मांग कर सकते हैं। और साथ ही जब भी आप कंप्लेन करें तो रिसीविंग जरूर लें। हमेशा की तरह बताऊंगा कि अगर आपको रिसीविंग नहीं दिया जाता है तो स्पीड पोस्ट से ज़रूर आप भेज दें एक कॉपी, और एक कॉपी अपने पास संभाल करके रखें। अब अगर हरियाणा राज्य के अंदर ही किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के विभाग में कॉन्ट्रैक्ट पर या डेली वेजर के रूप में काम करते हैं, जैसे कि रेलवे हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, इसके अलावा और भी बहुत सारे विभाग हो सकते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, तो आपके लिए एक अलग न्यूनतम वेतन का प्रावधान है, जिसको कि सेंट्रल स्फीयर का न्यूनतम वेतन कहा जाता है। तो उसका जो न्यूनतम वेतन है हरियाणा राज्य के न्यूनतम वेतन से काफ़ी अधिक है। तो आप पूछेंगे उसको हम कहाँ से जान सकते हैं और कैसे देखेंगे, तो इसके बारे में हाल ही में हमने वीडियो बना करके जानकारी दी है, साथ ही उसका नोटिफिकेशन का कॉपी भी दिया है। अगर आपने हमारे उस वीडियो को नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, साथ ही मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स लिख करके जरूर बताएंगे। किसी अन्य राज्य में काम करते हैं और आप अपना न्यूनतम वेतन जानना चाहते हैं तो एक बार कमेंट्स करके हमें बताएंगे, और हमारे पास अगर नोटिफिकेशन अवेलेबल होगा तो हम उसका वीडियो बना करके आपको जरूर बताएंगे, और साथ ही नोटिफिकेशन का भी कॉपी आपको देंगे। दोस्तों, इसी तरह की बहुत सारी जानकारी हमारे YouTube चैनल पे मौजूद है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दीजिए। इसके साथ ही विदा लेता हूँ, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।